हेलो गाइस, कल हम लोग जो पढ़े थे भारत की स्थिति और विस्तार, ये क्लास 9 की एनसीईआरटी की चैप्टर फर्स्ट पढ़ाए थे, ज्योग्राफी पढ़ाए थे। और कल जो पढ़े थे हम लोग भारत की स्थिति विस्तार, उसमें से कुछ पॉइंट और रह गया था, उसको आज हम लोग थोड़ा विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और कल का जो वीडियो कैसा लगा वो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर हमें बताइएगा, और थोड़ा खराब भी लगा वो भी हमें कमेंट की तरह बताइएगा। तो हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार ये हम लोग पढ़े थे कल। ये एनसीईआरटी क्लास 9, एनसीईआरटी क्लास 9 का ज्योग्राफी था, यानी भूगोल। भूगोल का चैप्टर 1 पढ़े थे। चैप्टर 1 में था भारत की स्थिति और विस्तार। स्थिति पढ़े थे कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर है, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की ओर है। भारत का क्षेत्रफल पड़े थे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और हम लोग पढ़े थे भारत की और भी स्थिति के बारे में पढ़े थे। भारत विश्व के दृष्टि से क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, लेकिन उसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी विश्व की भी चर्चा किए थे। ये हमारा पूरा विश्व का है, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। थोड़ा ये विश्व की ओर चले थे हम लोग। ये हमारा एनसीईआरटी 6 में ही मिलता है, लेकिन थोड़ा ज्योग्राफी को और विस्तृत रूप से समझने के लिए थोड़ा 9th में भी इसे बता दे रहे हैं। इसमें एक ऐसे रेखा रहता है, ऐसा रेखा रहता है। इस रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और एक ऐसा रेखा भी तो नहीं देखा होगा, ऐसा रेखा भी रहता है। इस रेखा को बोलते हैं देशांतर, इस रेखा को देशांतर। और उस ऐसे वाला जो रेखा रहता है इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश। जैसे अक्षांश ऐसे जो रहता है इसको अक्षांश, ऐसे जो रेखा खींची हुई है उसको देशांतर बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे इसे बीच से जो बांटता है वो 0 डिग्री से भूमध्य रेखा बांटता है, जो कि इसके ऊपर में जस्ट कर्क रेखा जो है गुजरती है 23.5 डिग्री से, जो कि भारत को भी बीचों बीच जो है से 2 भागों में बांट देती है और 8 राज्यों से गुजरती है। फिर हम लोग देशांतर की बात जब आता है तो देशांतर में हम लोग पढ़े थे कि जो है देशांतर जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होता है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होता है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होता है। अगर कंडीशन कहा जाए तो अगर ये देशांतर जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो लंदन से गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। भारत का जो अंतरराष्ट्रीय समय तिथि जो है, अंतरराष्ट्रीय समय तिथि रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ये हमारा उत्तरी हुआ, ये दक्षिणी हुआ, ये पूर्वी हुआ और ये पश्चिमी हुआ। अगर कहा जाए अक्षांश तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हमारा 111 किलोमीटर होता है।
दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। 111 km होता है और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 होता है। 111.3 किलोमीटर होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है। अब हम लोग पढ़े थे कि भारत जो है 82.5 डिग्री, भारत जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है पूर्व देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन? भारत। इसीलिए भारत का यमरोत्तर कहा गया। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो कि ये भारत का यमरोत्तर कहा जाता है। भारत का याम्योत्तर। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसे भारत का यमरोत्तर कहा जाता है। और यह जो है इस जो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, ये भारत को जो है भारत के उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। यदि कहा जाए जो ग्रीनविच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो लंदन में ग्रीनविच से गुजरती है, वह समय रेखा अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है और पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। अगर पश्चिम की ओर आते हैं तो अंतरराष्ट्रीय सीधी रेखा जो है उससे पश्चिम की ओर आने पर समय घटता है और पूरब की ओर जाने पर समय बढ़ता है। इसलिए भारत जो है इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो समय बढ़ेगा ना। अगर कहा जाए देशांतर ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा से भारत 5.5 घंटा आगे है। 0 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। इसलिए अगर लंदन में हमारा जो है लंदन में 12 बज रहा है तो भारत में बज जाएगा 1 2 3 4 5, यानी भारत में जो है 5.5 बजेगा, 5.5 बज जाएगा, यानी 5.5 घंटा आगे है। अब कंडीशन आता है बाबू देशांतर और समय। कहने का मतलब है कि देशांतर हमारा जो है, अगर एक अक्षांश जो है, अक्षांश हमारा 179 है, 181 अगर इधर से जोड़ेंगे तो 181 179। और अगर देशांतर की बात कहा जाएगा तो देशांतर जो है देशांतर 360 है, देशांतर 360 है। इसलिए ये 24 घंटा में जो है 24 घंटा में 360 डिग्री देशांतर घूरता है। 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है तो 1 घंटा में कितना घूरेगा? 1 घंटा में हमारा 15 मिनट घूरेगा। आप बता, समझ में आया? इसे अगर डिवाइड करेंगे, 24 घंटा में 360 घूमता है तो 1 घंटा में कितना घूमेगा? तो 15 घूमेगा, 15 डिग्री घूमेगा। अब 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा तो इनमें साफ सुथरा अगर इसको लिखना मिनट में लिख दो कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा है, इसको 60 मिनट कर दो।
60 मिनट। अब 1 घंटा में 60 मिनट, 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? तो 15 को 60 से भागा दे दो, 60 में भागा दे दो, तो 15 चौको 4, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए हमारा जो है से 88 देशांतरीय का विस्तार 30 डिग्री है। इसलिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और उसका 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है, यानी साफ साफ हमको कहने का मतलब है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के 2 घंटा का अंतर होता है। 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश में जिसमें सूर्योदय होता है उसका 2 घंटा बाद जैसे हमारा गुजरात में सूर्योदय होता है। अब इधर से थोड़ा सा और कुछ पॉइंट छूट गया था, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ और हम लोग को पढ़ना छूट गया था, जैसे कहने का मतलब है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। अब ये इंदिरा पॉइंट का हुआ बाबू कि अंडमान निकोबार में था, और ये 26 दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर 2004 में आया था सुनामी, और इस सुनामी से जो है से जलमग्न हो गया। जलमग्न हो गया। अब दिखाई नहीं पड़ता इंदिरा पॉइंट, पूरी तरह से जलमग्न हो गया। अब एक का हुआ कि सवेज नहर का निर्माण हुआ था। सवेज नहर का निर्माण करवाया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने करवाया था, और इसलिए करवाया था कि भारत और यूरोप से व्यापार होता था। भारत और यूरोप से व्यापार होता था, और व्यापार घूम घुमाव रास्ता से होता था, तो थोड़ा दूरी पड़ता था, जिस कारण जो है सवेज नहर का निर्माण किया। और सवेज नहर का निर्माण हमारा हुआ था 1869 में। 1869 में हुआ था। और जब सवेज नहर का निर्माण हुआ तो भारत और यूरोप इन दोनों के बीच की दूरी कम गया था 7000 km की दूरी कम गया था। 7000 km की दूरी कम गया था, यानी कहने का मतलब भारत और यूरोप के बीच 7000 km की दूरी कम हो गई थी। 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। कोई दिक्कत? अब पता चलता है जो है से जब 7000 की दूरी कम गई तो अंग्रेजों को भारत से सीधा यूरोप व्यापार करने में थोड़ा बड़ा आसान हो गया। अब बड़ा मद्देनजर रखते हुए अब बड़ा व्यापार करना बहुत ही आसान हो गया। तो ये जो कुछ छूटा हुआ था, जो आज की वीडियो मैंने पूरा कर दिया। अब आप लोग की क्लास कल चलेगी, जो कि एनसीईआरटी का 9 का सेकेंड चैप्टर का क्लास लेंगे। उस क्लास में जो है हम लोग को पढ़ना रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप। फिर 10 क्लास का भी वीडियो बनेगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबका वीडियो बनेगा, सबका आप लोग तक पहुंचेगा। थोड़ा सा आप लोग अगर अच्छा लगे तो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें।